जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आप लोगों का कॉस्ट का एग्जाम कल है, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड किया गया था, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ दिया है ऑलरेडी। उस 5 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, रेस्ट जो 5 बचता है वो इम्पोर्टेंट है। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और इस बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन वो भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन बस उस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करके, थोड़ा बदल के। तो आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूँगा और इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक के बारे में आपको जो पता है वो आप लिख दीजिएगा। उसमें आप संकोच मत कीजिएगा जो क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं क्या लिख रहा हूँ। उस चैप्टर के बारे में आपको जो पता है वो आप लिख दीजिएगा। थ्योरी में आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको जो मन में है वो लिख दीजिए, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको उस चैप्टर के बारे में जो तथ्य मालूम है उस तथ्य को आप सही से प्रस्तुत कर दीजिए, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो है प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन जो था डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ एक। तो आपको क्या करना है, अभी इसमें से प्रकृति एवं क्षेत्र को हटा देना है। हो सकता है एग्जाम में भी यही करे, प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित करें और उसके बाद पूछ देगा जो लागत लेखांकन से इसका क्या अंतर है। तो बस ये प्रकृति यहाँ से हट जाएगा, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो काफ़ी है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं जो लेखांकन का मतलब होता है लिखना, और प्रबंधकीय लेखांकन का मतलब हो जाएगा प्रबंध के लिए हम जो जो काम करते हैं उसको सुविधा के लिए लिख लेना ही प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है, ठीक है, सरल शब्दों में। और शब्द के अर्थ को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। साधारण बोलचाल में कोई भी लेखा विधि जो प्रबंध के कार्यों में सहायता हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करती है। सूचना प्रदान करना का मतलब वो लिखा रहेगा, उसे देखकर आप आगे का कोई निर्णय ले सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा है, वही हो गया, ठीक है, प्रबंधकीय लेखा विधि। एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद ने प्रबंध या लेखा विधि का परिभाषा दिया है क्या, वो देखिए। एक व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाता है। यानी कि प्रबंध के लिए जो जो तत्व, जो भी तथ्य मददगार होगा उसको लिख लेना प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाता है। प्रबंध को सहायता पहुंचाने के लिए जो लेखा वही होता है, लेखा जोखा होता है, वो प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाता है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, जो प्रबंधकीय लेखा विधि लेखा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, ना कि उनकी तैयारी से। प्रस्तुतिकरण से, प्रस्तुत मतलब सब कुछ रेडी है, आप सामने प्रस्तुत कीजिए, पेश कीजिए, ठीक है। प्रबंधकीय लेखा विधि में इस प्रकार 2 बातों पर जोर दिया जाता है। पहला, लेखा संबंधी सूचनाओं को उचित ढंग से प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना, और इन सूचनाओं को इस प्रकार तैयार व प्रस्तुत करना कि प्रबंधकीय क्रियाओं के संपादन में सहायता मिल सके, ठीक है। प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य लेखा सूचना की प्राप्ति, विश्लेषण, पहचान व उसकी व्याख्या से होता है। अतः T.G. रोज ने लिखा है, प्रबंधकीय लेखा विधि लेखा सूचना की ऐसी रूप में प्राप्ति, विश्लेषण, पहचान व व्याख्या है जिसमें प्रबंध को सहायता मिलती है। ओवरऑल अगर देखें तो प्रबंध को फायदा पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रबंधकीय लेखा विधि होता है, ठीक है। रॉबर्ट एन एंथोनी ने परिभाषा दिया है बहुत सरल। प्रबंधकीय लेखा विधि का संबंध लेखा सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। तो देख लीजिएगा, प्रबंधकीय लेखा विधि आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में पूछ सकता है वो समझाने जा रहा हूं। ये प्रबंधकीय लेखा विधि की प्रकृति की विवेचना, और यह लागत
लेखा विधि से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग से किस प्रकार भिन्न है, ये है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग से किस प्रकार भिन्न है। लागत लेखा विधि और प्रबंधकीय लेखा विधि में अंतर। लागत लेखा विधि परिव्ययों के वर्गीकरण यानी कि व्यय के वर्गीकरण, विश्लेषण और विभाजन की एक ऐसी लेखा प्रक्रिया है जिससे वस्तु या सेवा की लागत का निर्धारण और नियंत्रण संभव होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा का लागत का निर्धारण किया जाता है और उस लागत को फिर नियंत्रित भी किया जाता है। यह संगठन का एक आंतरिक पहलू है। यह कार्यकरण दशाओं में कुशलता लाकर लागतों को न्यूनतम बिंदु पर बनाए रखने में प्रबंध की सहायता करता है, यानी कि लागत कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट पे वस्तु का उत्पादन हो, यह लागत लेखांकन से पता चलता है। ठीक है, लागत लेखा विधि के उपरोक्त गुणों के कारण कुछ लोग इसे प्रबंधकीय लेखा विधि को एक ही मानने की त्रुटि करते हैं। बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है, जो लागत लेखा विधि और प्रबंधकीय लेखा विधि को बहुत सारे लोग एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उनका ऐसा सोचने का कारण यह भी है कि प्रारंभ में प्रबंधकीय लेखा विधि इन तकनीकों के प्रयोग तक ही सीमित थी, स्टार्टिंग में बस लिखने तक ही सीमित थी ये, किंतु इसके सतत विकास ने इसका लागत लेखा विधि से भेद पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या अंतर है। विकास, तो लागत लेखा विधि औद्योगिक क्रांति के दिन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, तो लागत लेखा विधि जो है ये औद्योगिक क्रांति के दिन है और इसका विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था, किंतु प्रबंधकीय लेखा विधि का विकास गत 3.5 दशक में हुआ है। ठीक है ना, तो लागत लेखा विधि का उम्र जो है बड़ा है क्योंकि औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट हुआ, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि हाल ही में 3.5 दशक में हुआ है। ठीक, उद्देश्य, यानी कि कोई भी काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का कोई काम नहीं होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है, देखिए, लागत लेखा विधि का प्रधान उद्देश्य उत्पादित वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवा की लागत ज्ञात करना माना जाता है। हम कॉस्ट शीट जो तैयार करते हैं वो उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए ही तैयार करते हैं। ठीक है, किंतु आधुनिक समय में लागत नियंत्रण, विक्रय मूल्य का निर्धारण, व्यवसाय नीति के निर्धारण आदि भी लागत लेखा विधि के प्रधान उद्देश्य हो गए हैं। इसके आधार पर भी हम विक्रय मूल्य का पता लगा लेते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, चलिए, प्रबंधकीय लेखा विधि का जो उद्देश्य है वो व्यवसाय के प्रबंधकों को, जो मैनेजर होते हैं, जो मैनेजमेंट करता होते हैं, उनको कुशलतापूर्वक काम करने के लिए मदद करता है, सूचना देता है, जिसके आधार पर वो कोई निर्णय ले सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, क्षेत्र। तो प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र जो होता है ना वो बड़ा होता है। प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र लागत लेखा विधि से व्यापक होता है। ठीक है, चलिए, प्रकृति। तो लागत लेखा विधि भूतकालीन व वर्तमान घटना संबंधित होता है, पास्ट और प्रेजेंट से, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि फ्यूचर के घटनाओं से संबंधित होता है। पक्ष, लागत लेखा विधि का उपयोग व्यवसाय के आंतरिक व बाह्य दोनों ही पक्षों के लिए होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि का उपयोग जो है केवल आंतरिक पक्ष के लिए होता है। ठीक है, वर्णन। तो लागत लेखा विधि वस्तु या सेवा के निर्माण की लागतों से संबंधित है, लागत लेखा विधि, अर्थात इसमें केवल मौद्रिक घटनाओं का ही अवलेखन किया जाता है, मौद्रिक यानी कि पैसा रुपया, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि में मौद्रिक और अमौद्रिक सभी प्रकार की घटनाओं का महत्व होता है। तो यही इसका जो है ना अंतर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक ढंग से समझ लीजिए, एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट के जरिए बताइए, मैं उसका सोल्यूशन निश्चित रूप से दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।